हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर? सर्किल। सर्किल में कौन सा पार्ट? आपका टेंजेंट एंड कॉर्ड इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी, जिसमें एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी पढ़ लिए। टेंजेंट एंड कॉर्ड इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी ये आपका कौन सा मैथ बुक में एक्सरसाइज 18 में है। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 18A। 18A में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिएगा और आप बेसिक कॉन्सेप्ट लेके देखिएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं देखे हैं तो सर्किल का बार बार एक एक कहते हैं, सर्किल का प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें सारा थ्योरम आपका प्रूव किया हुआ है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो चुटकी में प्रॉब्लम बनेगा। और आप उचक्का जैसा नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए। एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, स्किप करके नहीं देखिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, मेरी गारंटी है कि ज़रूर समझ में आएगा। अगर समझ में आया आपको मेरा पढ़ाई तो गुरु दक्षिणा के रूप में ही सही। आप क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले कीजिए और दोस्तों में मेरे क्वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़े। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 में। 9 में ये आपका फिगर है और इस फिगर में ये ट्रायंगल ABC है और ABC में एक इन सर्किल है, यानी इन सर्किल इस के अंदर एक ऐसा सर्किल है जो तीनों साइड को आपको टच करे, यानी इसका ट्रायंगल का तीनों साइड इसका टेंजेंट हो। तब इसके आधार पर हमको प्रूव करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का 1 में प्रूव करना है क्या? AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू आपका है BP प्लस CQ प्लस AR। ये इक्वल है, ये R, ये दोनों इक्वल है। और आपका सेकेंड में क्या है? इसका पूरे ABC का पेरीमीटर इसका 2 टाइम्स, यानी द सम ऑफ दीज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो इसको हम लोग पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे तो प्रूफ में आते हैं। देखिए आप हम लोग पढ़े हैं ना, कोई सर्किल पर अगर हम लोग 2 टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। अगर इधर टेंजेंट खींचे तो ये और ये इक्वल होता है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ इसी पर यहाँ है, देखिए ए पॉइंट से AP एंड AR 2 टेंजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो गया? प्रूफ में आइए। AP इक्वल टू आपका AR, इक्वेशन नंबर 1। AP इक्वल टू AR, फिर यहाँ है BQ, तो देखिए BQ इक्वल टू BP, BQ इक्वल टू BP, BQ इक्वल टू BP, इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए आपका है CR ये है, CR इक्वल टू CQ। इधर से ये भी आपका टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी आपका CR इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर 3। CR इक्वल टू, अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, तो AP प्लस BQ प्लस CR, यानी AP प्लस BQ प्लस CR इक्वल टू AR प्लस BP प्लस CQ। ये हो गया AR प्लस BP प्लस CQ। LHS तो मेरे पास है AP प्लस BQ प्लस CR। अब BP यहाँ है, CQ और AR, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इधर कर देंगे, यानी देयरफॉर AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू, इस ऑर्डर में BP को आगे ले आइए, CQ को आगे ले आइए और AR को बाद में कर दीजिए। यही हो गया प्रूफ, यानी 1 प्रूफ हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या कहता है कि ये AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ये पेरीमीटर यानी दोनों को ये इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये प्रूफ हो गया। ये इक्वल टू लेफ्ट AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू BP प्लस CQ प्लस AR इज इक्वल टू K, यानी दोनों K के इक्वल, यानी आपका AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू K, और आपका हो गया BP प्लस CQ प्लस AR इज इक्वल टू K। दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी आपका K प्लस K, यानी ये प्लस इतना प्लस इतना, यानी आपका हो गया AP प्लस BQ प्लस CR प्लस ये हो गया आपका BP प्लस CQ प्लस AR, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ये हो गया आपका 2K इज इक्वल टू AP। अब यहाँ ध्यान देना, AP और BP को एक साथ लाइए, यानी AP प्लस BP प्लस ये दोनों को एक साथ, और BQ और आपका BQ और CQ को दोनों एक साथ लाइए, यानी BQ और CQ आपका हो गया BQ प्लस CQ अब प्लस CR अब प्लस AR। अब ये हो गया BP, ये हो आपका है 2K इज इक्वल टू AP प्लस BP, AP प्लस BP AB, अब BQ प्लस CQ BC, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया प्लस ये हो गया AC, या 2K इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये 2 को इधर भेज दीजिए, देयरफॉर K इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब K का वैल्यू देखिए क्या है, K का वैल्यू मेरे पास यहाँ है। हमको क्या प्रूव करना है, इतना इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर, इतना इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर तो हम K की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर K की जगह इसको रख दीजिए, यानी आपका हो गया क्या AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यही हमको प्रूव करना था। हम इसके जगह इसको भी रख सकते हैं, लेकिन हमको प्रूव करना यहाँ इसका, ये दोनों इसका भी सम और इसका भी सम हाफ ऑफ पेरीमीटर होगा। और आप इसको भी इस तरह से भी इसको आप तोड़ दीजिए, इसको तोड़ने के बाद इक्वल कीजिए, तो उसमें थोड़ा आप झमेला ज़्यादा लगेगा। और इसमें आप चूंकि हम लोग क्या किए हैं, ये दोनों को इक्वल प्रूव कर लिए, इक्वल के लेट कर लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो हम लोग को आसानी से हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरे पास क्या है, फिगर यही है, कहता है अगर इसमें AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है, क्वेश्चन नंबर 10 में AB इक्वल टू AC है, तब हमको BQ इक्वल टू CQ प्रूव करना है। इसमें इफ AB इक्वल टू AC देन प्रूव दैट BQ इक्वल टू CQ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इतना तो आपको करना है, यही चीज है हमारे पास। और क्या है गिवन, मेरे पास क्या है AB, सिंस AB इक्वल टू आपका है AC, AB इक्वल टू AC। अब हमको प्रूव क्या करना है, क्या आपका BQ इक्वल टू CQ। तो AB आइए, सिंस AB इक्वल टू AC, प्रूफ में आइए, AB इक्वल टू AC, AB को तोड़िए, AB इक्वल टू AC, AP प्लस BP, AP प्लस आपका BP, AC AR प्लस CR हो गया। और AP हम लोग को क्या है, AP और AR इक्वल है,
AP इक्वल टू AR, तो यहाँ पर AP और AR को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर सिंस क्या है, AP इक्वल टू AR, देयरफॉर आपका BP इक्वल टू CR, BP CR के इक्वल। अब देखिए BP इक्वल टू CR, BP किसके इक्वल, BQ के इक्वल, तो यहाँ BP के जगह BQ लिख दीजिए। अब CR किसके इक्वल, CQ के इक्वल, CQ यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर लिखिए सिंस BP इक्वल टू BQ और आपका CR इक्वल टू CQ, देयरफॉर आपका BQ इक्वल टू CQ प्रूव्ड। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी फिगर में है। इस फिगर में इसमें हम लोग को 9 में इक्वल नहीं था, कैसा भी ट्रायंगल है, 10 में ये दोनों जब इक्वल हो तो ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो हम लोग को प्रूव हो, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। नंबर 11 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए कहता है इफ रेडियाई टू सर्किल, सर्किल का रेडियस, आपका एक सर्किल का रेडियस 6.3 एंड एक सर्किल का रेडियस 3.6 है। स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, अब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा सो देखना है। तो अब पहले देखिए, अगर कोई सर्किल, अगर दो कोई सर्किल टच करता है तो दोनों के सेंटर को अगर मिलाया जाए तो ये हमेशा कोलिनियर, टचिंग पॉइंट POA ये हमेशा कोलिनियर होता है। काहे, अगर ये इसमें देखिए, इसमें हम टेंजेंट की कॉमन टेंजेंट, तो ये रेडियस ये टेंजेंट ये 90, ये रेडियस ये रेडियस ये टेंजेंट 90 प्लस 90 180 अगर लाइन पर होगा तो ये दोनों क्या हो गया, लीनियर पेयर से लाइन होगा। कोई भी सर्किल अगर आपका इंटर अंदर में रहे तो ये हो गया आपका कॉमन टेंजेंट, इसका रेडियस ये, इसका रेडियस ये भी 90 ये भी 90, इसका मतलब एक पॉइंट पे दो 90 यहाँ से डालिए यहाँ से डालिए, दोनों ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर होगा, तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए क्या कहता है, इफ रेडियाई ऑफ टू सर्किल 6.3 एंड 3.6 है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कह रहा है। फर्स्ट केस में दे आर टच एक्सटर्नली, ये है 11 का 1 वे, ये दो सर्किल टच एक्सटर्नली, ये है आपका, ये है O, ये है O डैश, ये दोनों मिला लीजिए, ये हो गया आपका 6.3 और ये हो गया आपका 3.6। और कहता है दो सर्किल टच इंटरनली टच करेगा, तो एक हो गया आपका ये बड़ा सर्किल का सेंटर, ये है छोटा सर्किल का सेंटर, यानी ये हो गया O, ये है O डैश, यहाँ से यहाँ तक 3.6 और यहाँ से यहाँ तक आपका 6.3। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस यहाँ, अगर ये टेंजेंट है यानी ये दोनों कोलिनियर, टचिंग पॉइंट और सेंटर तीनों को मिलाएंगे, हर कंडीशन में कोलिनियर होगा। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल टू दोनों का ऐड, ये हो गया आपको P पर दोनों, यानी OP प्लस O डैश P, OP और O डैश P they are collinear since OP and O dash are collinear है ना, therefore आपका क्या हो गया 6.3 और प्लस 3.6 यानी 9.9 सेंटीमीटर। ये दोनों का यानी पहला फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, दे आर टच एक्सटर्नली, दोनों के बीच का डिस्टेंस 9.9 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी कोलिनियर, यानी इसका हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट का 11 का फर्स्ट, 11 का सेकेंड, यहाँ पर दोनों में डिस्टेंस यानी आपका
ओ डैश, ये हो गया क्या डिस्टेंस बिटवीन, यानी ओ और ओ डैश, ओ एंड ओ डैश, यहाँ हो गया ओ एंड ओ डैश, इसका मतलब डिस्टेंस हो गया ओ एंड ओ डैश, तो हो गया ओ डैश इक्वल टू क्या हो गया ओ पी माइनस ओ डैश पी, तो हो गया आपका 6.3 माइनस आपका 3.6 यानी 2.7 सेंटीमीटर, यानी आपका इंटरनली टच करे तो दोनों का डिफरेंस, क्यों ये ध्यान रखिएगा, अगर दो सर्किल टच करे तो दोनों सर्किल का सेंटर और टचिंग पॉइंट जो है वो सब कोलिनियर होता है, तो ए का आंसर 1 का आंसर 9.9 और 2 टच इंटरनली, ये है आपका 2.7 सेंटीमीटर, ये सेकंड का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मेरे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल, ये है आपका सर्किल, अब इसका कोई पी पॉइंट है यहां, फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू टेंजेंट, ये है आपका पी, पी ए एंड पी बी, ये है आपका पी, कोई पॉइंट पी, ये है सेंटर ओ, कहता है फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल ऑफ विच सेंटर ओ टेंजेंट पी एंड पी बी ड्रॉन, फिर कहता है प्रूव दैट, फर्स्ट में क्या है आपको फर्स्ट प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल आपका बी ओ पी, ये प्रूव करना है। दूसरा कहता है ओ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी इसको हम लोग को मिला दीजिए, हो गया, यानी हम लोग का क्या ए ओ पी यानी इसको, अब दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, ये दोनों को हम लोग कॉन्सेप्ट में बताए थे ना, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, आइए प्रूफ में, आपका ये रेडियस यानी ओ ए एंड ओ बी रेडियस, और पी ए एंड पी बी टेंजेंट, देयरफॉर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90, एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90, ये भी 90 और ये भी 90, अब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल आपका बी ओ पी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये 90 ये 90, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90, और ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन हो गया, देयरफॉर ये इसके इक्वल और ये कॉमन यानी आर एच एस से, देयरफॉर बाय आर एच एस ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ पी, अब बाय सिटी से ये एंगल इक्वल टू, इसका नंबर दे दीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो दोनों का नाम दे दीजिए, देयरफॉर एंगल आपका ए ओ पी इक्वल टू एंगल आपका बी ओ पी इक्वल, हमको यही प्रूव करना, ए ओ पी इक्वल टू बी ओ पी प्रूव। अब ये प्रूव हो गया, अब हमको कहता है ये
ए बी कॉर्ड का ओपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना होगा इस ट्रायंगल में। अब आइए इन ट्रायंगल ओ ए, यहां पर एम दे दीजिए, ओ ए एम एंड ट्रायंगल बी ओ बी एम, ए ओ एम, यानी इसको हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी, यही हमको सेकेंड वाला है। OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द AB। तो हम लोग को ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, ये इक्वल टू ये, यानी OA इक्वल टू OB, दोनों R, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अभी तुरंत प्रूव किए, और आपका OM इक्वल टू OM कॉमन। तो क्या हो गया, SAS से कम बाय, देयरफॉर बाय SAS क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर A बाय AS ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBM, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय CP/CT से। अब ये और ये इक्वल, और ये इक्वल, तो यहां पर हो गया देयरफॉर बाय CP/CT, सी भी कर सकते हैं बाय CP/CT से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर आपका एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, ये दोनों इक्वल, AMO और BMO, और AM इक्वल टू BM, ये हो गया 1। ये दोनों का सम क्या हो गया 180, सिंस एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180। अब दोनों सेम है तो दोनों दो बार लिख दीजिए, AMO प्लस एंगल आपका AMO इक्वल टू 180, 2 इंटू एंगल AMO इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल AMO इज इक्वल टू 180 बाय 2, यानी 90 डिग्री। एंगल AMO इक्वल टू 90, देयरफॉर आपका क्या है OP परपेंडिकुलर AB, ये इक्वेशन 2। आइए इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, ये बाइसेक्ट भी है, ये परपेंडिकुलर भी है, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB, ये हम लोग को प्रूव हो गया है ना। हमको यही प्रूव करना था, सेकेंड वाला प्रूफ। फर्स्ट वाला प्रूफ यहाँ हो गया हम लोग को, फर्स्ट वाला प्रूफ कहाँ हो गया, दोनों इक्वल, ये प्रूफ फर्स्ट, और यहाँ है हम लोग को सेकेंड प्रूफ, यानी हम लोग का ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो ये इक्वल टू ये फर्स्ट प्रूफ, और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो ये इक्वल टू ये दोनों एंगल इक्वल, और लीनियर पेयर से दोनों का सम 180, एक को 90, तो परपेंडिकुलर, यानी ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 13 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में दो सर्किल है और एक्सटर्नली टच एट द पी पॉइंट, दोनों सर्किल टच कहता है, टू सर्किल टच एक्सटर्नली एट पी, और आपका ए बी दोनों का कॉमन टेंजेंट है। अब क्वेश्चन कहता है ये कॉमन टेंजेंट इसको ए पर इसको पी पर इंटरसेक्ट टच करता है। अब ये कहता है इफ कॉमन टेंजेंट एट पी, दोनों सर्किल का कॉमन टेंजेंट बाइसेक्ट ए बी, ये ए बी को बाइसेक्ट फर्स्ट कंडीशन में है, आपको प्रूव क्या करना, कॉमन टेंजेंट एट पी बाइसेक्ट
ए बी। तो ए बी को बाइसेक्ट इसको कैसे प्रूव करेंगे? सो देखिए, यहाँ से ये हो गया, मान लीजिए इंटरसेक्ट ये एम हो गया, यानी लेट कॉमन टेंजेंट एट पी इंटरसेक्ट ए बी एट एम। तो एम से तो ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट। आइए तब आपका प्रूफ में ये है कंस्ट्रक्शन। प्रूफ में क्या हो गया? देयरफॉर ए एम इक्वल टू आपका पी एम। ए एम यहाँ से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, यानी एम से इस पर भी टेंजेंट, एम से इसे, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू ए एम इक्वल टू पी एम, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखिए, ये भी बी एम और पी एम दोनों इक्वल, बी एम इक्वल टू आपका पी एम, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों जब इक्वल तो क्या हो गया? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया? ए एम इक्वल टू आपका बी एम। ये दोनों, ये इसके इक्वल, ये इसके, ये दोनों इक्वल, देयरफॉर आपका पी एम बाइसेक्ट किसको? ए बी। प्रूव हो गया। इतने काम करना, यानी ये कॉमन टेंजेंट हम लोग इसमें खींच दीजिए। कॉमन टेंजेंट पे ये अगर टेंजेंट, ये भी तो टेंजेंट है, इस पॉइंट से ये टेंजेंट, इस पॉइंट ये दोनों इक्वल, इस पॉइंट से ये टेंजेंट, ये इसके इक्वल, ये इसके, दोनों इक्वल, बाइसेक्ट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर इसका 1 हम लोग का प्रूफ हो गया, बाइसेक्ट एट पी। अब कहता है ए पी बी 90, यानी आपका पी ए मिला दीजिए और ये मिला दीजिए। अब ये 90 हम लोग का, तो देखिए ये इक्वल टू ये। आइए सेकेंड वाला प्रूफ में, सिंस इन ट्रायंगल ए एम पी में कौन? ए एम इक्वल टू आपका पी एम, तो इसको एंगल 1 लेट कर लीजिए, इसको एंगल 2 लेट कर लीजिए, ये दोनों इक्वल, तो एंगल 1, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब फिर इसमें इन ट्रायंगल बी एम पी, इसको एंगल आपका 3 लेट कर लीजिए, इसको एंगल 4 लेट कर लीजिए। ये आपका एंगल 4, ये एंगल 1, यानी आपका एंगल ये कौन है आपके पास? इसका नाम है आपको एम ए, एंगल एम ए पी इक्वल टू एंगल एम पी ए, ये दोनों इक्वल, ये 1 इक्वल टू 2। आपको नंबर्स में ज़्यादा समझ में आएगा। और इस ट्रायंगल में आपका क्या क्या? बी एम इक्वल टू पी एम, देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल आपका 3। एंगल 4 का मतलब एंगल एम पी बी, यानी एंगल एम पी बी इक्वल टू एंगल आपका है एम बी पी। अब पूरा बड़ा ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी पी एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, ये हो गया 1 + 4, अब प्लस ये एंगल इक्वल टू आपका 180, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम। देखिए अब 2 और 1 इक्वल है, तो 2 की जगह 1 रख दीजिए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 1, और यहाँ पर एंगल 4 है, 3 भी 4 के इक्वल है, 3 की जगह 4 रख दीजिए, एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। अब हमारे पास क्या हो गया? 2 एंगल 1 अब प्लस 2 एंगल 4 इक्वल टू 180। अब 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 को इधर भेज दीजिए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल ए पी बी, एंगल 2 इंटू एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। देयरफॉर आपका एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180/2 यानी 90 डिग्री, यानी देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। हमको क्या प्रूव करना था, एंगल आपका ए पी बी इक्वल टू 90, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी ये दोनों इक्वल टू ये एंगल इक्वल, ये दोनों इक्वल टू आपका ये एंगल इक्वल, इस ट्रायंगल में तीनों का सम इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना 180, इसके भी जगह 4 इसके भी जगह 2 रख दीजिए, यानी 2 इंटू इतना इक्वल टू आपका 90, यानी इस एंगल का नाम रख दीजिए। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 का 1 भी 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। AP and AQ are drawn, tangent AP and AQ are drawn to a circle with center O from a point A, यानी आपका कोई भी सर्किल ले लीजिए, इसमें ये आपका सर्किल है, आपका कहता है AP and AQ, ये है A, ये है आपका टेंजेंट, ये है आपके पास P और ये है Q, ये 2 टेंजेंट है, AP एंड AQ 2 टेंजेंट और सेंटर आप। अब कहता है टेंजेंट AP एंड AQ ड्रॉन ए सर्किल विथ सेंटर O फ्रॉम A, प्रूव दैट क्या, PAQ, यानी आप इसको मिलाइए। आपका प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव दैट क्या, आपको एंगल PAQ इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ, PAQ इक्वल टू OPQ, ये PAQ आपका PAQ इक्वल टू आपका 2 इंटू एंगल OPQ, ये प्रूव करना है। तो अब इसको मिला के देखिए प्रूफ में, ये दोनों इक्वल, आइए प्रूफ में पहले इस आपका ये 90 ये 90, इसका मतलब ये एंगल का सम 180 है ना। आपके पास है सिंस क्वाड्रिलेटरल कौन OQAP, एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट आपको बार बार कहते हैं। देयरफॉर एंगल आपका एंगल POQ प्लस एंगल PAQ इज इक्वल टू इतना प्लस इतना इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 1, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, क्योंकि ये और ये क्या, ये दोनों का सम 90, इक्वेशन नंबर 1। अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल OPQ में क्या हो गया, आपका एंगल OP इज इक्वल टू OP इक्वल टू OQ, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल दोनों इक्वल, यानी आपका एंगल OPQ इक्वल टू एंगल आपका OQP। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल में एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों इक्वल है, तो इस एंगल के नाम के जगह इसको यहाँ रख दीजिए, यानी एंगल POQ अब प्लस एंगल OPQ अब प्लस एंगल OPQ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल,
तो इसके जगह भी इसका नाम रख दीजिए, यानी इतना इतना प्लस इतना इक्वल टू 180, यानी इतना इतना प्लस इतना, यानी इतना प्लस 2 इंटू इतना, यानी हो गया एंगल पी ओ क्यू प्लस 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को फ्रॉम 1 यहाँ है, फ्रॉम 2 यहाँ है, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब यहाँ पर ये फर्स्ट में क्या है, एंगल आपका पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल आपका पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 180। यहाँ पर हो गया एंगल पी ओ क्यू प्लस 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू 180, यानी दोनों का RHS 180 है, तो LHS दोनों का इक्वल कर दीजिए। अब देखिए ओ पी क्यू दोनों सेम है, इसमें भी ओ पी क्यू और उसमें भी, यानी एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। यही तो हमको प्रूव करना है ना, यही ना है आपका पी ए क्यू इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। ये दोनों का सम 180, और इस ट्रायंगल में इतना प्लस इतना प्लस इतना 180, ये दोनों इक्वल है, यानी इतना प्लस 2 इंटू इतना 180, तो यानी इतना प्लस 2 इंटू इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना, तो ये कट जाएगा, इतना आपका ये 2 इंटू इतना इक्वल टू ये, यही हमको प्रूव करना था। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। 2 पैरेलल टेंजेंट ऑन ए सर्किल, यानी आपका 2 पैरेलल, ये है क्वेश्चन नंबर 15। पैरेलल टेंजेंट, ये 2 पैरेलल टेंजेंट कहता है 2 पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्किल मीट द थर्ड टेंजेंट एट पी एंड क्यू। अब थर्ड टेंजेंट इधर से खींच दीजिए, उनको सेंटर से मिला दीजिए, यानी ये एंगल हमको 90 प्रूव करना है। यानी हमको ये हो गया आपका कोई भी ए पी और आपका बी क्यू, 2 टेंजेंट है, तो आपको प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहाँ सेंटर से मिलाइए, इसको भी मिलाइए, यहाँ भी इसको, तीनों टचिंग पॉइंट को मिला दीजिए, यानी आपका ये मान लीजिए ये हो गया सी, यानी आपका कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ ए ओ सी एंड ओ बी, ये पैरेलल टेंजेंट सर्किल को ए पर टच करता है और ये टेंजेंट बी पर टच करता है, ये ट्रांसवर्सल टेंजेंट सी पर टच करता है। हमको ये दोनों ये एंगल को करना है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, यानी आपका ये ट्रायंगल हम लोग तो कॉन्ग्रुएंट किए हैं, आपके पास ये रेडियस ये 90 और आपका ये 90, ये कॉमन, तो आप लोग कर लीजिएगा। हम खाली कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये कई बार हम लोग किए हैं। फर्स्ट केस में सबसे पहला स्टेप में ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका ओ सी पी, ओ ए पी इक्वल टू ओ सी पी। अब यहाँ पर ले लीजिए एंगल 1, ये एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। देयरफॉर आइए एंगल P इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी आपका हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 2, दोनों इक्वल, यानी 2 इंटू एंगल 2, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल हाफ एंगल P। इसको भी आप ले लीजिए 3 and 4, तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल आपका ओ बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी क्यू, तो आपका हो जाएगा कितना,
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल हाफ एंगल क्यू, हाफ एंगल क्यू। ये दोनों पैरेलल है, सिंस ये हो गया 4 हाफ एंगल क्यू, सिंस आपका ए पी पैरेलल बी क्यू, देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एंगल 4। यहाँ पर एंगल पी को क्या लिख सकते हैं, आपका एंगल क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 4, 2 इंटू एंगल 2, एंगल पी इक्वल टू 2 इंटू एंगल 2, तो ये हो गया 2 इंटू एंगल 2 अब प्लस 2 इंटू एंगल 4 इक्वल टू 180। अब इससे 2 आप कॉमन ले लीजिए, इससे 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो आपका हो जाएगा इसमें, इसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180/2 यानी 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल POQ एंगल 2 प्लस एंगल 4 अब प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, 90, यहाँ लीजिए 90 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल POQ इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना है। यानी इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कई बार हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं। ये 90 ये दोनों रेडियस इक्वल है ना, ये कॉमन RHS से कॉन्ग्रुएंट, ये इक्वल टू ये, तो ये इक्वल टू तो बाइसेक्ट हो जाएगा। यानी ये एंगल P का हाफ और ये एंगल Q का हाफ, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए तो ये पैरेलल, ये को इंटीरियर एंगल, इतना प्लस इतना 180, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4, तो 2 कॉमन 180, 2 कॉमन लेके उधर भेज दीजिएगा, 4 प्लस 2 90। ये दोनों को, यानी ये दोनों को 180 माइनस कर दीजिए, ये एंगल मिल गया। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। इसमें आपका ये राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, ये आपका राइट ट्रायंगल है। कहता है ABC इक्वल टू 90 डिग्री और इसका ये इन सर्किल है, यानी ये सर्किल का तीनों साइड पर ये सर्किल टच करता है और x इसका रेडियस है। तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें लेंथ ऑफ AB मेरे पास है, क्या है, AB मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, AC मेरे पास है 13 सेंटीमीटर, BC मेरे पास नहीं, पहले BC को फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। सिंस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग पाइथागोरस से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मेरे पास कितना है 13 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 169 इज इक्वल टू 144 प्लस BC स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, यानी हो गया 25, यानी BC इज इक्वल टू रूट ओवर 25, यानी आपका 5 सेंटीमीटर। BC कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसमें ये देखिए, ये भी आपका ये 90, ये 90, ये 90, यानी रिमेनिंग एंगल बाई 90, यानी ये क्या हो गया, आप नाम कोई भी नाम दे दीजिए, आपका P यहाँ नाम दे दीजिए Q, सिंस POQB क्वाड्रिलेटरल, POQB क्वाड्रिलेटरल में क्या है, एंगल P इक्वल टू 90, एंगल B इक्वल टू 90, ये आपको गिवन है। आइए टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल Q इक्वल टू 90, ये भी टेंजेंट एंड रेडियस,
हाँ, देयरफॉर रिमेनिंग एंगल हो गया ओ बी 90। देयरफॉर क्या हो गया, पी बी क्यू ओ रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड इक्वल होता है तो क्या हो गया, स्क्वायर। सिंस पी ओ इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू आर इक्वल टू एक्स, देयरफॉर आपका पी बी क्यू ओ क्या हो गया, स्क्वायर। तब ये भी x और ये भी x, देयरफॉर आपका क्या है, पी बी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू पी ओ इक्वल टू एक्स, यानी ये दोनों x। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। ये तो इसमें आपका हो गया कितना, देयरफॉर ये पूरा 12 है, तो आपका सिंस ए बी इक्वल टू 12 और बी पी इक्वल टू एक्स, देयरफॉर ए पी इक्वल टू 12 माइनस एक्स। ये हो गया आपका 12 माइनस एक्स। तो ए पी और ये आर दे दीजिए, पी क्यू और ये हो गया आर, यानी ए आर, देयरफॉर ए पी इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, यानी ये 12 माइनस एक्स हो गया। अब आइए इधर से देखिए, सिंस बी सी इक्वल टू 5 और बी क्यू इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स, देयरफॉर सी क्यू इक्वल टू आपका 5 माइनस एक्स। अब सी क्यू इक्वल टू सी आर, सिंस सी क्यू इक्वल टू सी आर, ये कितना है, इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो आपका सी आर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब आइए ए सी इक्वल टू ए आर प्लस सी आर, ए सी इक्वल टू ए आर प्लस सी आर, और ए सी मेरे पास कितना है 13, ए आर मेरे पास कितना है आपका, ए आर मेरे पास कितना है, ए आर है 12 माइनस एक्स, अब प्लस सी आर मेरे पास कितना है, सी क्यू इक्वल टू सी आर 5 माइनस एक्स, या प्लस 5 17 माइनस 2x, 2x को इधर ले आइए, यानी 2x इक्वल टू 13 माइनस 17 माइनस 13, यानी 2x इज इक्वल टू आपका ये हो गया 4, यानी x इज इक्वल टू 4/2, यानी 2 2 जा 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी मेरा ये कितना हो गया, ये 2 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखिए, ये फिगर में आपका ये 90 है, और ये दोनों तो टेंजेंट और रेडियस 90, टेंजेंट और रेडियस 90, ये 90 ये 90 ये 90, यानी रिमेनिंग एंगल भी 90। क्वाड्रिलेटरल का सबका सम कितना डिग्री 360, तो 390 है तो ये 90। अब सब 90 है तो आपका क्या हो गया, आपका रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, लेकिन एडजेसेंट साइड मेरे पास है तो स्क्वायर हो गया, तो सब ये हो गया एक्स। ऐसे नहीं भी आप कीजिएगा, ये भी एक्स ये भी एक्स, ये एक्स हो गया। तो अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है, ये एक्स है तो 12 माइनस एक्स, और ये भी 12 माइनस एक्स, ये हो गया आपको 12 माइनस एक्स। ये आपका एक्स है और ये पूरा 5 है तो ये हो गया आपको 5 माइनस एक्स, तो ये भी 5 माइनस एक्स। अब इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 30, जिससे एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। हाँ, तो हम लोग का एक्स यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको फिर जाते जाते कहते हैं कि अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, और अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं, आपके फैमिली में कोई पढ़ने वाला है
तो भी आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको जो पढ़ने वाला है उसको शेयर कीजिए, ताकि मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़े। और अगर पढ़ने वाले हैं आप तो दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाते रहिए, मेरा यही काम है, मेरी यही इच्छा है। मैथ में कितना आदमी आगे बढ़े और ढेर सारा विद्यार्थी को पढ़ाते रहें। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।